जय हिंद एवरीवन। प्रॉब्लम सेट 5 हमारा चल रहा है कल से। इसमें हमने पहले दो एग्जांपल्स देखे, मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें एमसीक्यू था और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में पी और क्यू पॉइंट दिया है और उसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो पी और क्यू एक सेगमेंट है और एम इज अ मिड पॉइंट, तो उसके मैंने कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लिए एक्स वाई। पी के कोऑर्डिनेट किए x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट किए x2 y2। सो देयरफॉर बाय ओके यहाँ पे लिखेंगे m इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ। therefore by midpoint formula what we can write, x equals to x1 plus x2 अपॉन 2। x1 क्या है, 0 है। x2 क्या है, 12 अपॉन 2। सो 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 6। सिमिलरली y की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 क्या है, 6 है। y2 क्या है, 20 अपॉन 2, दैट इज 26 अपॉन 2, दैट इज 13। so y is equals to 13। so what we will write here, therefore midpoint, the coordinate of midpoint of PQ, coordinates of midpoint of PQ are 6, 30। this is what the expected answer। कुछ डाउट है इसमें, बहुत इजी था, बेसिक है ना। तो ऐसे इजी एग्जांपल्स मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये सॉल्व करके देने चाहिए, आपने करने चाहिए। तो आगे होमवर्क आएगा आपको, इसमें बहुत सारे होमवर्क है जो आप लोग कर सकते हो। इफ यू हैव कैपेबिलिटीज इन दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स वी हैव सॉल्व, सो दैट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर एग्जांपल, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते पहले कि एक y एक्सिस है, ये खड़ी लाइन को y एक्सिस कंसिडर कर लेते, ठीक है, बनाई हुई है सीधी। दिस इज y एक्सिस कंसिडर एंड दिस इज x एक्सिस। तो y एक्सिस पे कोई तो भी पॉइंट है। अब एक बात बताइए, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना भाई, 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताइए, थोड़ा सा अंदाजा लगा। ये x तो 0 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट तो मुझे पता नहीं, तो y लिख दिया मैंने, 0 y चलेगा, बिकॉज दैट पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। सो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा। आप कहाँ पे भी लीजिए, कहीं पे भी, बट y कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने इसको y कंसिडर कर लिया। अब बात ये है कि ये जो रेशो निकालना है हमें, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, तो यहाँ पे कहीं तो भी एक ए पॉइंट है, कहीं तो भी यहाँ पे बी पॉइंट है, मुझे पता नहीं कहाँ पे, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई एम कंसिडरिंग इट लाइज हियर। ठीक है, यहाँ पे ए ऐसा कंसिडर करता हूँ मैं, दैट इज 3,8। और यहाँ पे कहीं तो भी बी है, दैट इज -9,3। और ये सेगमेंट जो है ये ऐसी सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये जो वाई पॉइंट है ना, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, समझ लीजिए पी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 0, y। तो ये जो पी है ए बी को डिवाइड कर रहा है, बट कौन से रेशो में कर रहा है, रेशो मुझे पता नहीं, रेशो आई डोंट नो। तो हमारे पास एक आइडिया है, क्या आइडिया है बताइए, सेक्शन फॉर्मूला, उसमें एम और एन की वैल्यू होती है। तो कंसिडर करेंगे, कंसिडर p दैट इज 0, y, इसको कंसिडर करेंगे x, y दैट इज 0, y is divide 0, y divides segment AB in a ratio of m/n। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे हमने नेम उल्टे लिए हैं, ठीक है, ए बी, तो हमें ऐसे ही कंसिडर करना है। तो ये पहला रेशो, ये दूसरा रेशो, रेशो ऐसे आएगा m/n, याद रखिए, क्योंकि हमें ए बी रीड करना है। हमें बी ए कितने में डिवाइड है, तो n/n नहीं करना है। ए बी कैसे डिवाइड है, तो ए पहला रेशो आएगा a to p, p/b,
AP अपॉन PB का रेशियो निकाला, मीन्स M अपॉन N। ये भी बहुत लॉजिकल होता है, यहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट्स A और B डिवाइड किया गया है। तो A से लेके P तक का पहला रेशियो, P से लेके B तक का दूसरा रेशियो, ठीक है। सो AB इन रेशियो ऑफ M/N, वेयर अभी A के पॉइंट पढ़ लेंगे, A इक्वल्स टू x1 y1 दैट इज 3,8 एंड B इक्वल्स टू x2 y2 दैट इज क्या है -9,3। अब ये फिगर की हमें कोई जरूरत नहीं, इसको रफ कर दो। इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि सर ये P पॉइंट आपने 0 y क्यों लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन ना करे, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने किया। अब ये AB को M/N में डिवाइड करा, हमें M अपॉन N की वैल्यू फाइंड करनी। आपको पता है सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेके आप इसको फाइंड कर सकते हो, x का फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। इसमें सिर्फ आपको जिसकी वैल्यू अवेलेबल है, किसकी वैल्यू अवेलेबल है, x की अवेलेबल है, y की है क्या, नहीं, तो x का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू, x का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब x की क्या वैल्यू, 0 डाल दो 0, x2 की क्या वैल्यू है -9 डाल दो -9, m की वैल्यू पता नहीं, प्लस x1 की क्या वैल्यू 3 डाल दो 3, n की वैल्यू पता नहीं, अपॉन m प्लस n एज इट इज। डिफिकल्ट नहीं है। m प्लस n इधर डिवाइड को, ये पूरा अगर इधर जाएगा तो 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा, याद रखिए। यस, दिस इज डिवाइडिंग m प्लस n, पूरा ब्रैकेट जो है m प्लस n का, ये पूरा ब्रैकेट जब इधर डिवाइड को, ये पूरा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता तो 0 बन जाएगा। दिस इज 0, व्हाट इज रिमेन, -9m प्लस 3n। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m अपॉन n की। तो मैं n को इधर सेंड कर देता हूँ, -3n इज इक्वल्स टू, ओके ठीक है, मैं m को इधर सेंड कर देता हूँ, सॉरी ये m इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 9m इज इक्वल्स टू 3n। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m अपॉन n की। तो मैं n इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड को, तो 9m अपॉन n इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, करेक्ट है। 9 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो m अपॉन n क्या आया, 3/9, ये करेक्ट है, नहीं इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देयरफॉर m अपॉन n इज इक्वल्स टू रिड्यूस, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 इज द रेशियो। दिस इज द फाइनल आंसर। 1/3 में डिवाइड कर रहा है उसको, करेक्ट है, कीजिए चेक करेक्ट है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको आना चाहिए, ये लॉजिक लगाते आना चाहिए कि P पॉइंट है, फिर उसका क्या रेशियो होगा, तो उसमें एक वैल्यू अवेलेबल है उसको, उसके साथ, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस तरह का एग्जाम हमने एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, रेशियो फाइंड किया हमने, ओके। और वाई की वैल्यू तो अभी निकल जाएगी, वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, रेशियो, बट हमको वाई की वैल्यू पूछी क्या, नहीं। अगर वाई की वैल्यू पूछ लेते कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई पॉइंट क्या है तो हम निकाल लेते, यहाँ पे वाई पॉइंट नहीं पूछा है, सिर्फ रेशियो पूछा है। आई वॉज रीडिंग दैट वन, हाँ, तो सर क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, रीडिंग करा था हमने कि पूछा है कि नहीं। सो डिड यू अंडरस्टैंड, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, और ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं 7 नंबर का, 5 नंबर का नहीं, सॉरी, ये 5 नंबर सिंपल है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, ये भी ऐसी है। देखिए हमें अभी यहाँ पे वही समझना पड़ेगा, 5 नंबर क्या है कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे एक पॉइंट जो हमें फाइंड करना है, कौन सा है मुझे पता नहीं, मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। वेयर p is 2 - 5, p is 2 - 5, तो p यहाँ पे आ जाएगा, यस यहाँ पे p is 2 - 5। अंदाज से कहीं भी आप लिख सकते हो, ये रफ फिगर है, रफ वर्क है बेटा, ये आपको ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ठीक है। एंड q is -2 9, -2 9, q -2 इधर 9 ऊपर इधर, तो इधर ले लेते हैं अपन -2 9 यहाँ पे, और यहाँ से ऐसा कुछ तो भी जा रहा है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। तो ये पॉइंट आ रहा है भाई एक्स पे, हमें कोई लेना देने कहीं भी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज रखिए भाई, बाकी दिमाग में मत डालो, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। -9, 3
पॉइंट एक्स एक्सिस पे। और एक बात याद रखिए, ये जो पॉइंट है आपका क्यू, ये क्यू पॉइंट और पी पॉइंट यहाँ से सेम डिस्टेंस पे, मीन्स अगर मैं ए पॉइंट मानूं इसको, और इसके बाद क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, जो एक्स एक्सिस पे होता है इसका क्या कोऑर्डिनेट होता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता होता है बट वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, कहीं भी घुमाओ चेंज होता रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, पर वाई ऑलवेज जीरो। तो ये जो पॉइंट है ये समझ लीजिए कहीं तो भी है, थोड़ा सा इधर से मैं वाई एक्सिस निकाल दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पे पॉइंट एक्चुअली या सो अभी ये पॉइंट हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कंडीशन एक बार और रीड करते, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, मीन्स ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये क्यू से भी सेम डिस्टेंस पे, मीन्स क्यू बहुत लंबा निकाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे आना चाहिए था वो, यस क्यू -9,3 इक्वल डिस्टेंस है। अब Q से भी इक्वल डिस्टेंस पे, P से भी इक्वल, फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट को फाइंड करो जो Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, उतना ही डिस्टेंस P से भी है। Q और P का डिस्टेंस A से सेम है, इट मीन्स A क्या आएगा, अगर कोई लाइन है और मैं बोलूँ A और B और ये जो P पॉइंट है ये दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे, तो P क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा ना भाई, करेक्ट है ना। अगर आप बोलोगे कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, इधर से भी मेरा दोस्त सेम डिस्टेंस पे, इधर से भी मेरा दोस्त सेम डिस्टेंस, तुम मिडल में खड़े हो ना भाई। सो इफ ए बोलेगा कि क्यू भी सेम डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस पे पी है, तो पी ए इज अ मिड पॉइंट। तो लिखेंगे एज पर गिवन कंडीशन, सिंपल सा लिखेंगे एज पर गिवन कंडीशन द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ। PQ का क्या है, वो मिड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देयरफॉर कंसीडर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ए, उसको मैंने क्या कंसीडर किया ए, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, जिसकी क्या वैल्यू रहेगी, एक्स की वैल्यू पता नहीं होती, वाई की वैल्यू 0 होती है, याद रखिए। हाँ, वेयर P जो है वो x1 y1 है और Q जो है वो x2 y2 है। अब P और Q की वैल्यू डालिए, क्या वैल्यू है, P की वैल्यू है 2,5 -5 है एंड -2 9, ठीक है। मिड पॉइंट है भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, विच फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बट याद रखिए ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है, 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, देखिए ना क्या है वो एक्स एक्सिस पे, यस। तो ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कितना सिंपल होगा ये, आपको कितने ये लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स, ये लिखने के लिए हाफ मार्क्स, देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, एक्स इक्वल्स टू x1 क्या है भाई 2, x2 क्या है -2, x 2 -2 अपॉन 2, 2 - 2 0 अपॉन 2, सो x इक्वल्स टू 0। दिख रहा था वो थोड़ा सा 0 0 ओरिजिन में से जा रहा था, x की वैल्यू भी 0 आ गई। therefore the point on x axis is 0,0। थोड़ा सा मैं जब निकल रहा था तब ओरिजिन में से जा रहा था कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको करेक्टली लिया था, मैंने ऐसे लिया था, याद है क्या आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे लिखा था, तो एक करेक्टली इसमें से जा रहा था, तो मैंने इधर से ओरिजिन किसका लिया था, कुछ समझ में आ रहा था कि आपको मैं समझा सकूँ कि एक्स पे, अगर मैं तभी दिखा देता ओरिजिन पे तो आपको लग जाता कि सर ये 0 0 आ रहा है, एक्चुअली वो वैसे ही आ रहा था। अगर अपन एग्जैक्टली ग्राफ पे अगर ये दोनों पॉइंट प्लॉट करते हैं, ये दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक्स पे आने वाला डायरेक्टली कोऑर्डिनेट 0 में से ही जाता है वो, नो प्रॉब्लम, बट ग्राफ से भी हम निकाल सकते थे। सो डिड यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑलरेडी वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 था, एक्स से निकालना था, एक्स निकाल लिया 0 0, उसके पॉइंट्स आ गए, ओरिजिन था वो ओरिजिन तो एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। 6 नंबर एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होमवर्क है, वहां पे आपको 3 एग्जांपल्स है, उनके डिस्टेंस फाइंड करना है, मैं थर्ड वाला सॉल्व करके दे देता हूँ, उसका फर्स्ट और सेकंड आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है तो करके देता हूँ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इजी है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं, वहां पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलता है डिस्टेंस फार्मूला। थर्ड वाला सॉल्व करके दे रहा हूँ, आर x1 y1 दैट इज 3a माइनस 3a, a ऐसा दिया है इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, नहीं तो वो भी आपको दे देता मैं। a इक्वल्स x इक्वल्स टू
x2 y2 दैट इज a माइनस 2a। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स ये बेसिक में नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे आपने कंसिडर कर लेना था। कंसिडर आर इन x1 y1 x2 y2 विच इज गिवन है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज है पुट कीजिए, रेडिकल साइन ठीक से निकालना है। x2 क्या है, a माइनस, ये तो देखिए x2 a, फॉर्मूला का माइनस साइन ले लिया। x1 की क्या वैल्यू, माइनस 3a, तो माइनस 3a यहाँ पे लगा दिया होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस माइनस 3a होल स्क्वायर प्लस y2 की क्या वैल्यू, माइनस 2a माइनस फॉर्मूला में और ये a होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस a कितना आ गया, माइनस 3a होल स्क्वायर। अब इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते ना, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3a प्लस a कितना हो गया 4a, तो इसको डायरेक्टली लिख लेते 4a। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, ओपन कर दो ना ब्रैकेट, ओपन कर दो क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम दिख रही है अपने को, a ही है, तो ओपन कर देंगे, अंडर रूट में रहने दो आर एस, सो आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, नेगेटिव 3 का स्क्वायर कितना आएगा, याद रखिए नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव 3 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव 9, याद रखिए नेगेटिव 3 का स्क्वायर किया तो 9 आंसर आता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव 9 लिखा है। नेगेटिव 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर। आर एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फिर 16 प्लस 9 कितने ए स्क्वायर हो गए 25 ए स्क्वायर। सो आर एस इक्वल्स टू अंडर रूट का साइन निकालो, अंडर रूट का अगर साइन निकालेंगे 25 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, एक ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, दिस इज द वैल्यू। 5a लिखो या फिर 5a यूनिट लिखिए तो भी चलेगा क्योंकि डिस्टेंस है। इजी है, बहुत इजी था। बाकी 2 एग्जांपल्स आप करो, यस डिस्टेंस फॉर्मूला से। विल डू दिस। Now let's go for 7 which is very important example। मैंने पहले बोल दिया था 5th के टाइम कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, अलग तरह का कंसेप्ट है, आपने अभी तक इस चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में शायद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर, जो आपने पढ़ा नहीं बट इसको समझ लीजिए। इसके और 2 एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा इसके बाद ही, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। क्या है, find the coordinate of circumcenter of triangle, yeah, find coordinates of circumcenter of triangle, circumcenter of triangle whose vertices are, कुछ vertices दिए -3, 1, yes 0, -2 एंड 1, -3, इतना दिया हुआ है भाई। वेरी वेरी आईएमपी एग्जांपल है, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी है बेटा, इजी। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होने के कारण बच्चे डर जाते हैं कि सर ये नहीं आएगा, बहुत इजी। आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मीन सर्कमफेरेंस पॉइंट क्या है ये समझ लीजिए। देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल, कोई अगर सर्कल है और अगर उस ये ट्रायंगल के तीनों पॉइंट में से जाता है तो ये सर्कल को क्या बोलेंगे अपन, यस इन सर्कल के सर्कम सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे अपन, सर्कम सर्कम सेंटर बोलेंगे, करेक्ट, इसको क्या बोलेंगे सर्कम सेंटर। अब आप बोलिए अगर मैं यहां से कोई डॉटेड लाइन निकालता हूं तो ये डॉटेड लाइन को क्या बोलेंगे, समझ लीजिए सर्कम सेंटर को मैंने नाम दे दिया, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये सर्कम सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ, क्या नाम दे दिया ओ। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया एक्स और वाई, ए के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1,
बी के कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट मान लिए x3 y3। अब आप बात मुझे बताइए कि O से लेके सी तक ये एक सर्कल है, तो O से लेके सी तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है सर्कल में? क्या कहा जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड सेंटर, द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड सेंटर, इट इज कॉल्ड एज रेडियस। ये क्या हो गई? OC इज रेडियस। यहाँ पे जो OA है, OA ये भी क्या हो गई? एक रेडियस। और OB भी क्या हो गई? रेडियस। इट मीन्स ये अगर फिगर में इसको रखूँ, इसको रखना ही पड़ेगा हमें समझाने के लिए, तो ये सर्कम सेंटर में रफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सो दिस इज पॉइंट O विच इज x y। ए के क्या कोऑर्डिनेट्स भाई लिख देता हूँ यहाँ पे -3,1 कंसिडर कर लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, 0, -2 कोई भी कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लो, 0, -2 तीनों को कंसिडर कर लो। यस, रिपीट हो गया 1, -3। यस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लिए। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, किसके? ओ के। ये ओ है, ओ क्या है? सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं? कि वहां से वो सेंटर कंसिडर करके अगर मैं सर्कल निकालता हूं तो तीनों वर्टेक्स में से जाएगा। नाउ लिखेंगे इन फिगर, फिगर को कंसिडर करके लिखना पड़ेगा। ओ ए सरकम सेंटर एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन सर्कल। Therefore, OA plus OB plus OC. Why? Radii of same circle. सेम सर्कल की क्या रेडियस है? OA OB OC। अब इसका ही फायदा हमें उठाना है और इसका फायदा उठा के हमें इक्वेशन मिलेंगे दो। अब कैसे मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले OA इक्वल्स टू OB मानेंगे। अब OAB क्या कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, तो वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा OAB के लिए, OA और OB के लिए। उसको सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद OA OB हो गया, फिर OB को OC के साथ मैच करके और एक डिस्टेंस फार्मूला मैच करके और एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। लेंदी है, यस, बट कंसेप्ट समझ में आया होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? कि ये सेंटर है तो ये OA से CC और सेम CB से सेम इस पे आएगा, क्योंकि ABC क्या है? सर्कल पे, क्योंकि ये सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल क्या होता है? कि द सर्कल पासेस थ्रू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड एज सरकम सर्कल। और ये सरकम सेंटर है। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने XY माने, सिर्फ सिंगल x और सिंगल y। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट दैट ऑल रेडियस OA, OC and OB are congruent. So first of all we will take this pair OA and OB and let's put the distance formula there. So OA का formula क्या आएगा? मुझे ये जगह भी लग जाएगी।